और यूपीटीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 19 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा जारी है। 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। बायोमेट्रिक और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तमाम निगरानी के बीच ही परीक्षा हो रही है। आज करीब 42,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान अब तक लगाया जा रहा है। नकल रोकने के लिए केंद्रों के आसपास सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हुए चले, यूपीटीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन को लेकर के बड़ी हलचलें तेज हो गई है। 19 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम तरह की तस्वीरें अब सामने आती हुई नजर आ रही है। बायोमेट्रिक और सीसीटीवी निगरानी में ये परीक्षा हो रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज करीब 42,000 अभ्यर्थियों को लेकर के आज प्रशासन मुस्तैद है। 42,000 अभ्यर्थियों के इस परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 19 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तमाम तरह से प्रशासनिक रूप से निगरानी रखी जा रही है। यूपीटीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा को संपन्न कराया गया और उसके बाद आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन तमाम तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी से स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जी बने हुए हैं। विजय जी, आपके पास क्या कुछ जानकारी, ग्राउंड पे किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? परीक्षा केंद्रों को लेकर के तमाम खबरें जो है अब लगातार सामने आती हुई नजर आ रही है। विजय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जुड़ने की कोशिश करेंगे विजय जी के साथ में, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हुए चले कि नकल रोकने के लिए केंद्रों के आसपास तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आ रही है। तो यूपीटीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 19 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा जारी है। अहम अपडेट आपको इस बीच देते हुए चले कि बायोमेट्रिक और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। आज करीब 42,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान लगाया गया है। नकल रोकने के लिए केंद्रों के आसपास सुरक्षा सख्त है और इसी के साथ आपको ये बताते हुए चले कि आज दूसरे दिन तमाम तरह से व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा रहा है। 19 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही कड़ी कर दी गई है। 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेट पर परीक्षा बायोमेट्रिक और सीसीटीवी निगरानी में इन परीक्षाओं को संपन्न कराया जा रहा है। तो आपको बताते हुए चले कि आज बताया जा रहा है कि करीब 42,000 छात्र एग्जाम देने के लिए पहुंच सकते हैं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। लगातार परीक्षा लीक के बीच उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि इस पूरे मामले में तमाम तरह से जो है कार्रवाई की जा सके, इस बार का पेपर लीक ना हो। और आगे की ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता मोहित गौतम मौजूद है हमारे साथ। मोहित, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आज दूसरा दिन है और गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2 पालियों में परीक्षा होगी और पहली पारी 9:30 बजे से होगी 12 बजे तक और दूसरी पारी की बात करें तो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक की ये पारी होगी। और अगर कड़ी सुरक्षा के बीच ये जो परीक्षा है वो होनी है। प्रत्येक केंद्र पर 19 मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। अगर बात की जाए तो इन 3 दिनों में लगभग 42,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा गाजियाबाद में तय होनी है और जो परीक्षा केंद्र है वहां पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हो रही है। कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती भी की गई है, क्योंकि लगातार जो टेट परीक्षा है पहले सवाल उठते आ रहे थे, इसको लेकर जो गाजियाबाद का जिला प्रशासन है लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच नकल विहीन परीक्षा के लिए मुस्तैद है। जी, यहाँ पर देखा जाए मोहित तो इस बार प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे पहले कई सारे परीक्षा लीक की खबरें सामने आई है, जैसा कि आपने खुद बताया। और उसके बाद अब ये परीक्षा उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए एक बड़ा मौका भी होगा और एक बड़ी चुनौती भी होगी अपने आप को साबित करने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार से पेपर लीक की कोई खबरें बाद में ना आए और ना ही परीक्षा में किसी प्रकार के नकल
को लेकर के भी कोई खबर आए। हर तरह की तैयारी वहां पर मुस्तैद है। किस तरह की जमीनी तौर पर आपको तस्वीरें देखने को मिल रही है, वहां पर किस तरह की तैयारी आपको दिख रही है मोहित? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं उन पे सवालियां खड़े हुए हैं, उसी को लेकर उत्तर प्रदेश जो टेट परीक्षा है तो इसको लेकर भी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो तमाम जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं प्रशासन ने, वहां पे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और मजिस्ट्रेटों को काफी सख्त निर्देश दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा भी अगर वो हो जाती है, लीक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा सवालिया खड़े हो जाएंगे। इसी को लेकर जो आसपास के जो परीक्षा केंद्र आसपास का इलाका है वहां पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। 100 मीटर के दायरे में जो फोटोकॉपी की दुकानें हैं या साइबर कैफे हैं या अन्य संबंधित व्यापक जो प्रतिष्ठान है उनको जो है बंद कराया गया है। साथ ही वहां पर किसी प्रकार की भीड़ जो ना लगे उसको लेकर पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है। संदिग्ध जो व्यक्ति हैं उन पर भी जो है नजर बनाए हुए हैं। और अगर बात की जाए तो जो परीक्षार्थियों के साथ में जो कोई भी इक्विपमेंट ऐसा ना हो जिससे नकल हो सके या फिर स्मार्ट जो डिवाइसेस हैं वो उनके पास न हो जाए। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो परीक्षा है उसको नकल विहीन बनाने के उद्देश्य से जुटा हुआ है, मुस्तैद है और निगरानी जो है वो बनाए हुए है। जी बिल्कुल मोहित, और आप खुद ग्राउंड पर मौजूद है तो आप वहाँ की तस्वीरें ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे, जमीनी हकीकत क्या है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। पहले जो हम देख रहे थे एग्जाम के दौरान जिस तरह की तैयारियां प्रशासन की रहती थी, मुस्तैदी पूरी रहती थी, कड़ी निगरानी रहती थी, कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम कराए जाते थे, बावजूद इसके कुछ ना कुछ उसमें यहाँ पर टोल मटोल देखने को मिल जाता था। इस बार जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं कितना आपको बदलाव नजर आ रहा है पहले के मुकाबले? इस बार कितनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को कड़ा किया गया है? जमीन पर किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिल रहा है मोहित? देखिए बिल्कुल, अगर पहले के मुताबिक अगर इस बार की हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हर बार का ये रूटीन रहता है कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है और वहां पर जो सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है, खासकर जिला प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। और ऐसे में एलआईयू हो गई या एसटीएफ हो गई, वो भी जो है तैनात रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों की उन्हें तलाश होती है या तो फिर कोई जो है मतलब किसी और के स्थान पर पेपर देने आया हो या फिर कहीं ना कहीं पेपर लीक होने जैसी संभावना हो या फिर किसी कोई स्मार्ट डिवाइस वगैरह इस तरह का ना हो। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन कह सकते हैं, जिला प्रशासन कह सकते हैं, एसटीएफ कह सकते हैं, एलआईयू कह सकते हैं और मजिस्ट्रेटों की जो टीम है वो एकजुट होकर संयुक्त कार्रवाई करते हैं। संयुक्त जो जांच है उसमें जुटी हुई है। परीक्षा को में किसी भी प्रकार की जो रुकावट है वो ना आए, वहां पर पूरी तरह मुस्तैद है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अब पुलिस प्रशासन भी जो है लगातार गश्त में जो कर रही है, जिससे कोई भी जो माहौल है, भीड़ भड़ाका वाला जो माहौल है वो वहां पर पैदा ना हो, तनाव की वहां पर किसी तरह की पैदा ना हो। क्योंकि आपने पिछले हमने देखा कि पेपर लीक जैसे मामले सामने आए तो उसके बाद में क्या बोलते हैं जो लोग हैं, जो शिक्षक है वो सड़क पे उतर गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दिन का जो शिक्षक है या छात्र है वो काफी दिनों से जो इंतजार करते हैं, तैयारी करते हैं। और ऐसे में अगर परीक्षा समाप्त समीप आ जाती है तो बेहद शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ।